श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों ने अगर जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव मनाया था तो आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की छठी भी जरूर मनानी चाहिए। लड्डू गोपाल जी की छठी मनाने से लड्डू गोपाल जी हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और वो हमारी मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार लड्डू गोपाल जी की छठी आपको कब मनाना है और कैसे मनाना है। पूरी विधि भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे और इस दिन विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी को क्या आपको भोग लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में यहाँ पर जरूर बताने वाले हैं। इसी के साथ में दोस्तों बहुत सारे लोग छठी के बारे में जानते नहीं हैं, पर आप लोगों को भी लड्डू गोपाल जी की यहाँ पर छठी जरूर मनानी चाहिए। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के जो छठवां दिन रहता है उस छठवें दिन पर हम उसकी छठी मनाते हैं। तो इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी का जन्म जन्माष्टमी के दिन हम सभी लोगों ने कराया। अब जन्माष्टमी के बाद का जो छठवां दिन होगा उस छठवें दिन पर हम लोग लड्डू गोपाल जी की यहाँ पर छठी मनाएंगे। तो आइए क्या क्या ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं लड्डू गोपाल जी की छठी में, उसके बाद हम जानेंगे कि इस बार जो छठी है वो कब यहाँ पर पड़ने वाली है। तो देखो सबसे पहली चीज, जन्माष्टमी के बिल्कुल 6 दिनों के बाद यहाँ पर छठी का पर्व मनाया जाता है जो कि लड्डू गोपाल जी की ही छठी होती है। इसके बाद में इस दिन जो पूजा की जाती है ये विशेष रूप से शाम को 4 बजे के बाद की जाती है और इसमें जो स्नान कराया जाता है वो शाम को 4 बजे से पहले पहले लड्डू गोपाल जी को कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों एक बहुत जरूरी चीज जो कि भोग से जुड़ी हुई है, इस दिन विशेष रूप से मंदिरों में घरों में जो भी लोग छठी की पूजा करते हैं भाई उनके घर में इस दिन लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए कड़ी चावल का यहाँ पर भोग लगाया जाता है। ठीक है, और कड़ी चावल जो बनाए जाते हैं वो शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं डाली जाती है जो कि मतलब असात्विक हो। ठीक है, तो शुद्ध और सात्विक तरीके से इस दिन कड़ी चावल का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है, इसलिए पहले से ये घर में बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब आपको कैसे क्या करना है ये हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि इस बार जो छठी पड़ रही है लड्डू गोपाल जी की, ये किस दिन पड़ रही है, किस दिन आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की यहाँ पर छठी मनानी है ना। तो देखो जो छठी आती है ना वो हमेशा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी तिथि होती है उस दिन हमेशा छठी पड़ती है। तो इस बार ये जो द्वादशी तिथि है या लड्डू गोपाल जी की जो छठी है वो 21 अगस्त 2025 गुरुवार के दिन पड़ रही है और ये दिन बहुत ही शुभ संयोगों के साथ इस बार जो है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि अब आपको लड्डू गोपाल जी की छठी कैसे मनाना है, इसकी पूरी विधि क्या है। जो लोग पहली बार लड्डू गोपाल जी की छठी मनाएंगे वो इस पूरी विधि को ध्यान से सुने ताकि वह लोग भी लड्डू गोपाल जी की छठी जरूर मना सके। विशेष रूप से जो लोग जन्माष्टमी के दिन अगर किसी कारणवश लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव ना भी मना पाए हों तो वह उनकी छठी मनाएं, बहुत बड़ा आपको यहाँ पर फल मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शाम को 4 बजे से पहले पहले आपको लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर स्नान कराना है, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो पूजन होती है ये शाम को 4 बजे के बाद ही होती है। लड्डू गोपाल जी की जो छठी मनाई जाती है ये शाम को 4 बजे के बाद ही मनाई जाती है, इसके पहले नहीं मनाई जाती है ना। तो शाम को 4 बजे से पहले पहले आप लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले स्नान करा लीजिए। ठीक है, स्नान कराने के बाद अब जैसे ही 4 बजते हैं और 4 बजे के बाद का जो समय होता है, अब इस 4 बजे के बाद के समय में आपको सबसे पहले क्या करना है कि लड्डू गोपाल जी को आप लोगों को घी से मालिश करनी है। जो शुद्ध देशी गाय का घी होगा, थोड़ा सा आपको शुद्ध देसी गाय का घी लेना है, उस घी को लड्डू गोपाल जी पर लगाकर उनकी अच्छे से कुछ समय तक आप लोगों को यहाँ पर मालिश करना है। ठीक है, मालिश करने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक पात्र लेना है, इतना बड़ा पात्र लेना है जिसके अंदर आप लोग जो है गाय का दूध भर सको। अब वैसे कोशिश करना गाय का घी आपको मिल जाए, गाय का दूध मिल जाए, और अगर ना मिल पाए तो फिर जो आपको मिले वह आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि अभी आपने घी से मालिश कर दी, अब इसके बाद में आप लोगों को इनको जो है दूध में डुबकियां लगवानी है। डुबकियां लगवाना चाहो तो ठीक है, अन्यथा दूध से आप लोग स्नान भी करवा सकते हो। इसके लिए आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र में आपको इतना दूध भरना है और इतना बड़ा पात्र लेना है कि भाई उसमें लड्डू गोपाल जी पूरे डूब जाएं। ठीक है, तो आपको इतना बड़ा पात्र लेकर जिसमें लड्डू गोपाल जी डूब जाएं उसके अंदर आपको दूध भर लेना है। ठीक है, कितना दूध, जितने में लड्डू गोपाल जी डूब जाए, है ना। दूध भरने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने लड्डू गोपाल जी को उठाना है, अपने दोनों हाथों के सहारों से उनको पकड़ना है, पीछे हाथ लगाकर अच्छे से पकड़ना है ताकि उन्हें कहीं कुछ दर्द ना हो, और अच्छे से उन्हें पकड़कर अब आपको जो है उस दूध के अंदर जो आपने अभी पात्र के अंदर भरा हुआ है इसके अंदर आप लोगों को 3 बार डुबकियां लगवानी है उनको। ठीक है, कितनी बार? 3 बार, है ना। जैसे एक बार आपने लड्डू गोपाल जी को डुबाया, कुछ सेकंड्स के लिए रखा, बाहर निकाल लिया, फिर दूसरी बार डुबाया, कुछ सेकंड्स के लिए रखा, फिर बाहर निकाल लिया, फिर तीसरी बार रखा, कुछ सेकंड्स के रखा और फिर बाहर निकाल लिया। ये इस तरीके से आपको 3 बार जो है लड्डू गोपाल जी को उस दूध के अंदर डुबकियां लगवानी है। डुबकियां लगवाने के बाद अब आप लोग जो है लड्डू गोपाल
गोपाल जी को बाहर निकाल कर रख लो, है ना। अब इसके बाद में ये जो दूध है, इस दूध का आप लोग जो है लड्डू गोपाल जी को वापस से भोग वगैरह मत लगाना। इस ये प्रसाद के रूप में आप इसको की खीर बना सकते हो, या तो चाय बना सकते हो, या इसे गर्म करके पी सकते हो। ये एक तरीके से प्रसाद यहाँ पर रहेगा। और जब आप लोग लड्डू गोपाल जी को इस दूध के अंदर डुबकियां लगवाओ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का या लड्डू गोपाल जी के कोई भी मंत्र का आप लोग जाप करके ही उनको डुबकियां यहाँ पर लगवाइएगा, है ना। अब इसके बाद में आप एक पात्र के अंदर उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराइए, है ना। शुद्ध जल से स्नान जैसे ही आप लोगों का हो जाता है, अब इसके बाद में आप उन्हें जो है मतलब साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, उनका शरीर पोंछ दीजिए, है ना। अब पोंछने के बाद आपको जो है इस दिन भी उन्हें नए कपड़े पहनाना चाहिए, नए वस्त्र पहनाना चाहिए। अगर लेकर आए हैं नए वस्त्र तो ठीक है, नहीं लेकर आए हैं तो जो जन्माष्टमी के नए कपड़े आप लेकर आए थे वही के वही आप लोग पहना दीजिए। वैसे इस दिन अगर हो सके तो आप उन्हें पीले वस्त्र पहनाइएगा। इसके बाद में आप लोग जो है जो भी उनके कंगन माला वगैरह है, बांसुरी वगैरह है, ये सारी चीजें आप उनके पास में जरूर रखिएगा, ठीक है। बांस की बांसुरी है तो और अच्छी यहाँ पर बात है, आप लोग ये सारी चीजें देख लीजिएगा। इसके बाद में नजरिया भी उन्हें पहनाना मतलब इस दिन चाहिए, मतलब कि उन्हें नजर ना लगे। इसके लिए जो काले धागे आप लोग बनाते हो अपने हाथों से या बाजार से मिले हुए जो काले धागे लेकर आते हो, ये आप उनके हाथों में और पैरों में जरूर पहना देना। इससे क्या होता है कि उनको नजर नहीं लगती है, अपनी भी नहीं लगती और किसी की भी नजर नहीं लगती है ना। इसके बाद में अब आपको क्या करना है कि उनको एक स्थान देना है, उनको एक स्थान पर जो है जो भी उनका आसन या पाटा आपने छठी के दिन लगा कर रखा होगा, जिस तरीके से जन्माष्टमी के दिन आप उनके लिए एक अलग से पाटा लगाते हैं, उसी तरीके से छठी के दिन भी लगा सकते हैं। तो उसके ऊपर भी पीला कपड़ा पहनाकर आप लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर फूल और अक्षत के ऊपर बैठा दें, उनका आसन लगा दें, चावल के ऊपर या फूलों के अक्षत के ऊपर, मतलब फूलों और अक्षत को मिलाकर वहां पर रखकर उसके ऊपर आप उनको बैठा दें, ठीक है। अब बैठाने के बाद आप अपना एक घी का दीपक ले लें, शुद्ध देसी गाय का घी का वो दीपक होना चाहिए, मिट्टी का और गोलबत्ती का। उस घी के दीपक को यहाँ पर आप लोगों को जला लेना है। दीपक जलाकर आपको लड्डू गोपाल जी के पास में यहाँ पर रख देना है ना। अब इसके बाद में क्या करना है कि आप लोगों को इत्र लगाना है लड्डू गोपाल जी को, जो कि उनको बहुत प्रिय है ना। इत्र लगाने के बाद आप पहले ही उनका सारा मेकअप कर चुके हैं, अब उनको इत्र लगा दीजिए, अब उनको फूल चढ़ा दीजिए और भोग जो आपने अपने घर में कड़ी चावल बनाए हुए होंगे या कड़ी चावल के अलावा जो भी आपने मीठे में या जो भी प्रसाद में आपने उनके लिए भोग में बनाया हुआ होगा, वह सारा भोग आप उनके सामने रख दें। हर भोग में तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में एक छोटे से पात्र में जल भी उनको भरकर जरूर रखिएगा, है ना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि एक चम्मच लेना है, जो कि सिर्फ लड्डू गोपाल की हो, या तो नई चम्मच लेना है, ठीक है। आपकी पुरानी वाली चम्मच नहीं लेना है। एक नई चम्मच को लेकर आपको क्या करना है, जो दीपक आपने लड्डू गोपाल जी के सामने जलाकर रखा हुआ है, उस चम्मच को उस दीपक के ऊपर इस तरीके से टिका देना है कि उसकी लौ उसके ऊपर पड़ते रहे और कुछ समय बाद उसके अंदर काजल इकट्ठा हो जाए, ठीक है। क्योंकि इस काजल को हमें लड्डू गोपाल जी को भी लगाना है और अपने घर के सभी सदस्यों को भी लगाना है, और चाहो तो इसे इकट्ठा करके भी रख सकते हो प्रसाद के रूप में, ठीक है। तो ये जो मतलब काजल होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए आप लोग इस काजल को इकट्ठा कर लीजिएगा और चार मतलब चम्मच की मदद से, जैसे हमने आपको बताया। क्योंकि ये जो मतलब प्रसाद होता है काजल का, ये लड्डू गोपाल जी को खुद भी लगाया जाता है ना। इसके बाद में अब आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की आरती करना है। आरती करने के लिए आप कपूर से आरती कर सकते हैं या अलग से दीपक जलाकर भी आप लोग आरती कर सकते हैं। कपूर वैसे आरती में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अब आप लोग जो है कृष्ण जी की आरती गाकर आप उनकी आरती यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में भाई जो भी लोग जन्माष्टमी की जिन लोगों ने पूजा करी होगी भाई वो लोग छठी ज़रूर मनाएं, ना भी करी हो तो छठी आप लोग लड्डू गोपाल जी की ज़रूर मनाएं। इसके अलावा कुछ न्योछावर कुछ दक्षिणा जो है आप लोग लड्डू गोपाल जी के ऊपर से उतार कर उनके ही पास में रख दीजिएगा और बाद में इन पैसों से लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ खरीद कर यहाँ पर लेकर आ जाइएगा। अब बारी आती है नज़र उतारने की। जब हमने इतनी उनकी पूजन अर्चना की है तो कहीं उनको वापस से नज़र ना लग जाए, इस वजह से हम उनकी नज़र उतारेंगे। नज़र उतारने के लिए आप 4 लाल सूखी मिर्ची लेंगे, ऐसी मिर्ची लेंगे जिसमें डंठल हो, और उन्हें लड्डू गोपाल जी के ऊपर से 7 बार यहाँ पर उतारेंगे, मतलब 7 बार घुमाएंगे, ठीक है। और 7 बार घुमाकर आपको क्या करना है कि इन मिर्ची को जो मतलब जलता हुआ उपला रहता है, कंडा रहता है, उसके ऊपर जाकर डाल देना, जैसे कि जो भी नज़र उनको लगी हुई होगी वो उतर जाएगी। अगर आप चाहो तो राई और नमक से भी लड्डू गोपाल जी की यहाँ पर नज़र उतार सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आखिर में आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेना है ना। थोड़ा सा जल लेकर आपको चौकी के पूरे गोलम गोल में एक बार उस जल को फेर देना है। एक बार नहीं फेरना है, यहाँ पर आपको 3 बार अपने सीधे हाथ की हथेली में एक एक करके जो है 3 बार जल फेर देना है। जब हम आखिरी में जब पूजा संपन्न करते हैं तो आपने देखा भी होगा हम लोग जल को एक तरीके से पूरे में वारते हैं। तो सीधे हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेकर 3 बार चौकी के आसपास आप लोग वार दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी के सामने हाथ जोड़कर अपनी पूजा में हुई गलती के लिए माफ़ी मांगिएगा और इसके बाद में आप उन्हें जो है झूला झुलाइएगा।
तो देखिए, आप जब उन्हें भोग लगाएँ तो उन्हें उनके आसन पर बैठाकर भोग लगाइएगा। इसके बाद में झूला झुलाने की बारी बारी आए तो आप उनको उठाकर उनके झूले में रख सकते हैं। झूला झुलाना इस दिन भी बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है, ज़रूरी माना जाता है, ठीक है? और आप चाहें तो भई जन्माष्टमी के से लेकर छठी के दिन तक उन्हें रोज़ झूला झुलाएँ, उन्हें बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है, ठीक है? तो पूजा अर्चना हो जाने के बाद अपनी विनती, मनोकामना बोलने के बाद आप उनको अच्छे से झूला झुलाएँ और झूला झुलाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो आप चाहें तो वापस से यहाँ पर बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरी विधि जो कि जन्माष्टमी के बाद जो छठी मनाई जाती है लड्डू गोपाल जी की, उसकी पूरी विधि है ना? और हमने आपको ये बता ही दिया कि इस बार जो छठी मनाई जाएगी वो 21 अगस्त गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। तो जितने भी लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी की छठी मनाते हैं या पहली बार भी मनाने जा रहे हैं, उन सभी लोगों को 21 अगस्त गुरुवार के दिन ही अपने घर में छठी का पर्व यहाँ पर मनाना है। और सारी ज़रूरी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, बाकी ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।